तो हेलो क्लास टेंथ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी होगी आपने। तो सबसे पहले पढ़ाई अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लो कि क्लास टेंथ में जो सोशल साइंस का इस बार सिलेबस है, ठीक है। सोशल साइंस के सिलेबस में इस बार कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, क्या क्या आपका पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो जो 2024-25 में मीन्स अगले साल जो बोर्ड देंगे बच्चे उनके लिए है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप कोई वीडियो देखो तो फिर उनके लिए ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखो, एक ही पीडीएफ में क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का दोनों का सिलेबस आता है। तो आपका जो पेज नंबर आपका देखो, सबसे पहले क्लास नाइन्थ का दिया हुआ है, नाइन्थ का कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आपको इसको इग्नोर करना है, ठीक है। क्लास टेंथ पे आपको आना है। क्लास टेंथ आपका स्टार्ट होता है क्लास टेंथ आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 24। देखो यहाँ पे दे दिया, पेज नंबर 24 पे, ठीक है। पेज नंबर 24 पे आपका स्टार्ट होता है, पेज नंबर 24 पे। तो देखो, आपके पास चार बुक होती हैं, राइट। आपके पास चार बुक होती हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, पॉलिटी, जियोग्राफी, जियोग्राफी और इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है। तो हम चारों का अलग अलग सिलेबस देखेंगे, ठीक है, कि चारों में क्या क्या सिलेबस आ रहा है, कौन सा पेपर पैटर्न है, सब कुछ टॉपिक वाइज देखेंगे हम, ठीक है। और लेक्चर भी आपको इसी अकॉर्डिंग मिलेगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो आपका बुक है, जो हिस्ट्री बोलते हैं हम इसको, हिस्ट्री, ठीक है। कंटेम्पररी इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड, कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 2, ठीक है। इस बुक से आपके टोटल 5 चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, चैप्टर 5 प्रिंट प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम इसमें से। जो आपका पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये फुल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये प्री बोर्ड में, ये चैप्टर प्री बोर्ड में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा, प्लस टेस्ट में भी आएगा आपके, प्लस बोर्ड्स, बोर्ड्स में भी आएगा, राइट। चैप्टर 2 आपका जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी टोटल आएगा, प्री बोर्ड प्लस टेस्ट प्लस बोर्ड, ये भी सब में आएगा, ठीक है। अब जो पार्ट 3 है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, अब इसमें देखो आपने साफ साफ लिखा हुआ है सीबीएसई ने, टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जाम सब टॉपिक 1 to 1.3 प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्कस्ट डिजीज एंड ट्रेड। जो टॉपिक इसमें दे दिया है, देखो जो सब टॉपिक होगा आपका 1 से लेके 1.3 तक, कॉन्कस्ट डिजीज और ट्रेड, इतना ही आएगा आपके बोर्ड में। लाइक ये पार्शली आ रहा है, पार्शली नहीं आ रहा है, ठीक है। 50% इसमें सिलेबस आ रहा है, मे भी मैंने अभी ये चैप्टर देखा नहीं है, तो आपका अगर 50% है, लाइक 1 पॉइंट अगर इसमें सब टॉपिक होंगे, ठीक है, आप अपना बुक खोलो, बुक के इंडेक्स में ये टिक लगा लो, ये वाला जो चैप्टर है कॉन्कस्ट डिसीज ऑन ट्रेड, ये चैप्टर ये आएगा 1.1 से लेके सब टॉपिक 1 से लेके 1.3 तक, बस इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज अ मल्टीपल प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, देखो इससे आपके जो चैप्टर होंगे, इससे आपके इंटरनल असेसमेंट पे नंबर मिलेंगे। जो आपके एंड में आपकी जो फाइल बनाई जाएगी, स्कूल बनवाएगा आपसे, उसमें इससे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है। तो मीन्स चैप्टर 3 आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 2-3 नंबर के। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 4 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये प्री बोर्ड के लिए आएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेस्ट या असेसमेंट के लिए ही आएगा ये, ठीक है। इसका आपके बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आई बात। चैप्टर 4 आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, इससे सिर्फ क्वेश्चन आपके जो स्कूल में असेसमेंट होते हैं, असाइनमेंट जो आप बनाओगे उसमें आ सकते हैं। चैप्टर 5 टोटल आएगा आपका, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास बुक होगी, बुक से आप इंडेक्स मैच करो। चैप्टर नंबर 1 टोटल आएगा, ठीक है।
चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट आएगा, वेट, कंप्लीट, चैप्टर 2 कंप्लीट, चैप्टर 3 हाफ, ठीक, चैप्टर 4 बोर्ड में नहीं आएगा, चैप्टर 5 आएगा, ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपका, आपको अच्छे से 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। उसके अलावा आपके बोर्ड में कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि मार्क कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके मार्क अलॉट दिए हुए हैं, मार्क अलॉटेड जो दिया हुआ है वो आपका कितने मार्क्स आते हैं वो सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का मैप आएगा, ठीक है। यानी हिस्ट्री कितने नंबर की आएगी आपकी, 20 नंबर की। यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं, हिस्ट्री टोटल कितने की है, 20 नंबर की। 20 में से 18 आपका आएगा क्वेश्चन, जो थ्योरी आप लिखते हो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपसे, प्लस 2 नंबर का मैप आएगा, राइट, समझ में आ गई बात। और ये 18 नंबर ये तीनों चारों चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे, ये ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से आएगा। अब हम आपका देखते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी जो आपकी सेकेंड बुक है, बुक 2, ठीक है, बुक 2 हम देखते हैं। पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, थर्ड वाटर रिसोर्सेज, फोर्थ एग्रीकल्चर, फिफ्थ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेवेंथ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, समझ में आ गई बात। मतलब इसमें से टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको, 6 चैप्टर, ठीक है। और जो 7वां चैप्टर है ये फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर तक पूरे आएंगे एग्जाम में आपके, पूरे एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है आपको। और जो चैप्टर 7 इससे बस मैप के वर्क आएंगे, ठीक है, इससे बस मैप का वर्क आएगा आपके एग्जाम में, राइट। अब इसका थोड़ा सा मार्क देख लेते हैं। इससे जियोग्राफी से 17 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, प्लस 3 नंबर का मैप, मतलब 20 नंबर, जियोग्राफी से भी 20 नंबर का, ठीक है, समझ में आई बात। मैप कितने हो गए आपके, 5 नंबर के, 3 जियोग्राफी से, 5 हिस्ट्री से। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि आगे क्या क्या है, ठीक है। अब आगे आपका जो अगला बुक है वो है पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स देखते हैं इसमें। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, फर्स्ट पावर शेयरिंग, सॉरी वेट, फर्स्ट पावर शेयरिंग, सेकंड फेडरलिज्म, थर्ड जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। 5 चैप्टर ही आ रहे हैं आपके बुक से, 5 के 5 इंपॉर्टेंट हैं, 5 के 5 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ टॉपिक मिसिंग नहीं है, 5 नंबर का है, 5 सब्जेक्ट चैप्टर है, 20 नंबर का, यानी पॉलिटिकल से आपके 20 नंबर के, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, आपका अगला बुक देखते हैं। अगला बुक आपका है, देखो अगला बुक आपका आ गया अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी, ठीक है। देखो इको है आपका, इससे भी 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, यानी इको से भी 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। पहला चैप्टर देखते हैं, डेवलपमेंट पूरा आएगा, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा, मनी एंड क्रेडिट पूरा, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी से बस 2 टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फैक्टर दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन, कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया, ये बस 2 टॉपिक आपको इस चैप्टर 4 से पढ़ने हैं, ठीक है। और सारे जो टॉपिक है इसमें से इंटरनल असेसमेंट के लिए मार्क आएंगे, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के लिए इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और चैप्टर 5 से भी वर्क, प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया जाएगा, इससे भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाले, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। एक बार आप देखो ये डिटेल में नीचे दिया हुआ है, इसके बाद जो आपका खत्म हो जाएगा तो डिटेल में दिया हुआ है, राइज ऑफ नेशनलिज्म से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म से आपको क्या क्या पढ़ना है, राइज ऑफ नेशनलिज्म से इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, 2 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे सारे चैप्टर करके दिया हुआ है आपको, ठीक है, 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप भी देखो नीचे तक, वाटर रिसोर्सेज, ज्योग्राफी, ये सारे ज्योग्राफी का दिया हुआ है यहाँ पे।
इको का डेवलपमेंट से क्या पढ़ना है आपको, फिर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से क्या पढ़ना है, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। मनी एंड क्रेडिट से क्या पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी क्या पढ़ना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सब टॉपिक यही दोनों पढ़ने हैं बस सब टॉपिक में। ठीक है, चैप्टर 3 से आपको बस 2 टॉपिक पढ़ने हैं, ये दोनों, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ 2 टॉपिक। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का चैप्टर क्या है आपका। इससे प्रोजेक्ट वर्क भी आएंगे, और ठीक है, और चैप्टर 5 से बस सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क आएंगे, इससे आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, अब थोड़ा सा अब नीचे देखो, लिस्ट ऑफ मैप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपका थोड़ा सा एक बार वो देख लेते हैं मैप, और पूरा टोटल देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो जियोग्राफी का देख लेते हैं हम, पहले हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, जियो, ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिस्ट्री से आपके 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा, थ्योरी जो आप लिखोगे, प्लस 2 नंबर का मैप आएगा। ठीक है, जियो 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, प्लस 3 नंबर का मैप आएगा। पॉलिटिक्स 20 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे, और 20 इसी के भी 20 टोटल क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने हो गए आपके, 80 नंबर के पेपर हो गया, 80 नंबर का पेपर हो गया, मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स, प्लस 20 जो आप इंटरनल दोगे, यानी टोटल 100। पास होने के लिए कितना चाहिए होता है, 33%, यानी 33 नंबर। ठीक है, मतलब 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, इसमें 80 में से अगर आप 50 50 40 भी ले आओगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे 10th में। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, ये लिस्ट ऑफ मैप है। जैसे फर्स्ट हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसी से बस चैप्टर वो आएगा, मैप आएगा, और किसी चैप्टर से मैप नहीं आएगा हिस्ट्री में। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया से चैप्टर आएंगे, ये टॉपिक वो आएंगे। ठीक है, फिर जियोग्राफी से थोड़े से ज़्यादा मैप आने के चांसेस हैं, 3 नंबर के मैप आ रहे हैं, तो इसमें टॉपिक भी ज़्यादा हैं, ये इतने सारे टॉपिक हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न डिजाइन देख लेते हैं, यही जैसा मैंने बताया। ठीक है, सब टॉपिक सेम है, ये देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे आपके, क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। जो पहला सेक्शन होगा, 20 एमसीक्यू होंगे, 80 में से 20 नंबर के एमसीक्यू होंगे। ठीक है, 20 एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू होंगे 25%। मार्क नैरेटिव क्वेश्चन जो नॉलेज पर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होंगे, वो 8 नंबर के आएंगी, यानी दो क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के। ठीक है, ये थोड़े से डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, नैरेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं, और तीसरा भी जो आएगा वो 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, या फिर 5 क्वेश्चन हो सकते हैं 3-3 मार्क्स के। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, अब केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इस बार 3 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आएगा जो 5-5 नंबर का होगा, 25%, और मैपिंग पॉइंट का 5%, मैं 5 नंबर का। ठीक है, यानी टोटल अगर आप काउंट करो तो आपके 80 नंबर हो जाएंगे, और फिर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इसमें आपको आपके लिए कुछ वो उतना एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, जो बुक आपकी दी हुई है देख लो आप एक बार, एनसीईआरटी की बुक लेनी है। ठीक है, एनसीईआरटी के पब्लिश द्वारा है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट आप सीबीएसई की जो पार्ट, सीबीएसई का जो बुक है उससे ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, जो न्यूली एडिशन है वो आप पढ़ो। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और लाइक कर दें। तब तक के लिए थैंक यू एंड, और इसकी वीडियो जो इसके बाद जो आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, क्योंकि हम 1 अप्रैल से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वीडियो ले आए। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे आपका लेक्चर हम। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।